हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। और सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ये हम सब ने सुना है, लेकिन इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है आज ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो आइए दोस्तों, हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा द वर्ड इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक शब्द है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। द वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, यानी कि इकोनॉमिक्स ये ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउस, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? घर को मैनेज करना। क्या घर को मैनेज करना इकोनॉमिक्स है? यस, वी कैन से दैट कि घर को मैनेज करना भी इकोनॉमिक्स होता है। अब कैसे? जैसे कि हमारे घर पे हमारे घर को मैनेज कौन करता है? आइदर मम्मी करेंगे, आइदर पापा करेंगे। और मोस्ट ऑफ दी मम्मी पापा और दोनों हमारे घर को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। तो घर को मैनेज करने में मेन चीज क्या होती है? घर पे मम्मी पापा को मैनेज करना है तो आखिर में क्या मैनेज करना है? दो चीजें मैनेज करनी होती है घर पे हर महीने, कि हर महीने हमारे घर पे पैसा आएगा कहाँ से और दूसरा पैसा जाएगा कहाँ से, यानी कि अर्निंग, कमाई। दूसरा स्पेंडिंग, यानी कि आप खर्च कहाँ करोगे, राइट? तो आपके घर पे भी ऐसा होता रहेगा कि हर महीने कमाई आती है और हर महीने हम लोग क्या करते हैं? उसको खर्च कर देते हैं, राइट? हाउस होल्ड मैनेजमेंट में हमारे मम्मी पापा दो ही चीज तो मैनेज करते हैं, एक क्या? अर्निंग यानी कमाई, और दूसरा स्पेंडिंग यानी पैसा आएगा कहाँ से और दूसरा पैसा जाएगा कहाँ पे। तो जो आपकी अर्निंग होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं। यानी कि आपके पास अर्निंग कहाँ से आती होगी? जॉब करके आती होगी, बिजनेस से आती होगी, या कोई प्रोफेशन से आती होगी। तो अर्निंग का जो भी माध्यम होगा कमाई करने का, जहां से आपके घर पे पैसा आता होगा, उसको क्या बोला जाता है? रिसोर्स, राइट? मनी। तो वो पैसा आपको कौन से फॉर्म में आता है? मनी। यानी कि मनी क्या है? रिसोर्स है। तो उस रिसोर्स को हम खर्च कहाँ करेंगे? स्पेंडिंग कहाँ पे करते हैं? हम लोग नीड्स एंड वांट्स पे खर्च करते हैं। सीधी सी बात है कि जो भी पैसा हमारे घर पे महीने का आएगा, हम सबसे पहले किस पे खर्च करेंगे? नीड्स पे। अभी नीड्स का मतलब क्या होता है? हमारी बेसिक नीड, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। यानी हमारे घर पे जो भी पैसा आएगा, हमारा पहला टारगेट क्या होगा? राशन। उसके बाद में लाइट का बिल, उसके बाद में रेंट का जो भाड़ा, जो घर का भाड़ा रहेगा वो हम भरेंगे। यानी हम पहले खर्च किस पे करेंगे? बेसिक चीज़ों पे। देन एजुकेशन, अगर फीस वगैरह कुछ रहेगी, बच्चों का एडमिशन रहेगा तो उस पर पैसा जाता है। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत पैसा बच गया तो इमरजेंसी फंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी हेल्थ के लिए। और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो वो हम खर्च करते हैं अपने वॉन्ट्स पे, यानी जैसे मोबाइल खरीदना हो, नए कपड़े खरीदना हो, नए जूते खरीदना हो। तो ये सब बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद हम खर्च करते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हर महीने आपके घर में इतना पैसा आता है कि आपकी सारी की सारी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो जाए? कि भाई घर का भाड़ा भी भर दिया, रेंट हो गया, लाइट बिल हो गया, सब खर्चा हो गया, टीवी खरीदना, रेफ्रिजरेटर खरीद, सब कुछ हो गया। इज इट पॉसिबल? आंसर इज नहीं। क्योंकि सब कुछ मैनेज करने के बाद भी कहीं ना कुछ तो भाई रह ही जाता है। कुछ ना कुछ हमारा खर्चा रह जाता है कि कुछ ना कुछ यार पैसे का शॉर्टेज हो गया, चलो इसको अगले महीने खरीद लेंगे, या इस पे हम खर्चा क्या कर देंगे? अगले महीने खर्च कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड। जबकि हमारी नीड्स एंड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, राइट? हमारी नीड्स एंड वांट्स कभी भी पूरी होती है क्या? आंसर इज नो। हमारी नीड्स एंड वांट्स कभी भी पूरी नहीं होती। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे काम आता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि हम हमारी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स is the study how human being satisfy their unlimited needs and wants with the help of limited means, मतलब resources। तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो भाई ये हर घर पे होता है, राइट?
हर हर इकोनॉमिक्स और हर घर इकोनॉमिक्स ये होने वाला है। किसी को पता है तो भी ये यूज़ होता है, किसी को नहीं पता है तो भी यूज़ होता है, क्योंकि हर घर में हर महीने यही प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे हमारी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये मैजिक होता कैसे है कि भाई हमारे पास पैसा भी कम है लेकिन हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, क्वेश्चन तो बनेगा यार ये हो कैसे रहता है। तो अब इसके पीछे दो मेथड होते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। पहला क्वेश्चन क्या होता है, आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग, मतलब पहला आंसर जो है इस क्वेश्चन का, हाउ इट इज पॉसिबल, आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, विच मीन्स हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। यानी हमारे पास कम से कम चीजें हैं लेकिन उसके बाद भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे घर पे जो साबुन होता है वो साबुन हम यूज करते हैं, वो साबुन घिस जाता है लेकिन घिसने के बाद भी उसको हम यूज करते हैं, भाई उसका वेस्टेज थोड़ा भी नहीं होने देते। हम वॉशरूम के बाहर रख देते कि भाई इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, हाथ धोने के लिए करेंगे। या तो फिर हमारे घर पे जो कोलगेट आता है, टूथपेस्ट आता है, वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक यूज करते हैं। भाई अगर पूरा खत्म हो गया तो नीचे से प्रेशर करेंगे भाई तो ऊपर आ, और वहां पे भी नहीं रहा तो उसकी मुंडी काट देंगे पूरा पूरा, और अंदर जितना भी टूथपेस्ट बचा होगा हम उसको यूटिलाइज करते हैं। इसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। और यही चीज हम पैसे के साथ करते हैं, मतलब जीरो वेस्टेज। आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग का मतलब क्या होता है, जीरो वेस्टेज। जो हमारे पास मनी एज अ रिसोर्स है उसका वेस्टेज हम नहीं करते, हम उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, जो हमारी नीड्स को पूरा करता है। और दोस्तों दूसरा मेथड होता है प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब होता है चूजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फर्स्ट। ये तो भाई हर घर पे पहले होता है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी पूरी करते हैं, उसके बाद जो बाकी की चीजें रहेंगी वो बाद में कर लेंगे। तो पहले क्या होगा, जो जरूरी है, पहले जरूरी है खाना यानी कि राशन, पहले जरूरी है लाइट बिल, पहले जरूरी है घर का रेंट, उसके बाद बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य यानी एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद जो पैसा बचेगा तब जाके महंगा साड़ी आएगी या फिर महंगा कपड़ा आ जाएगा या फिर मोबाइल खरीद लिया जाएगा। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे हम हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं। यानी कि वाइज चॉइस करना होता है, सही तरीके से चॉइस करना होता है। पैसा हमें फालतू की जगहों पे खर्च ना करके वहीं खर्च करना होता है जहाँ पे ज़रूरी है और जहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो यही होता है इकोनॉमिक्स, यानी ये हर घर पे फॉलो होता है भाई, हर घर पे ये चीज़ फॉलो होती है। हमारी मम्मी इस चीज़ को फॉलो करती है कि मम्मी को अगर आप जितना भी पैसा आप मम्मी को दे दोगे कुछ ना कुछ तो पैसा मम्मी बचा लेती है। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ इकोनॉमाइजिंग। अब देखो यही चीज ना हमारे देश की भी है। जैसे हमारा देश है तो वहाँ पे 145 करोड़ तो हमारे देश की पॉपुलेशन है। हर किसी को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, उसके बाद में एजुकेशन, लेकिन हर किसी को मिल नहीं पाता ना। प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा। हमारे देश में भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड, लेकिन नीड्स एंड वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। इसीलिए हर एक देश में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, हर एक देश में आपको इकोनॉमिक्स के स्कॉलर मिल जाएंगे और हर देश इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स, इकोनॉमिक्स को बेसिक्स में पढ़ा और उसका ये वन एस्पेक्ट हमने कवर किया। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का दूसरा एस्पेक्ट, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम और लास्ट में पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिलेबस, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इतना बेसिक इकोनॉमिक्स आपके लिए ज़रूरी है ताकि हम पूरा का पूरा सिलेबस को समझ सकें। तो आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही है। और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ कि ये लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे, आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।